और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते विरोध और इस्तीफे के दबाव का सामना कर रहे हैं। पहले एपस्टीन फाइल से जुड़े मेंडलसन का मामला और अब स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी में बगावत के सुर और तेज हो गए हैं। हालांकि तमाम दबावों के बावजूद स्टारमर ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आइए आपको इस मामले पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के सियासी भूचाल ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी को झकझोर कर रख दिया है। हाल के महीनों में ये दूसरी बार है जब कीर स्टारमर को लेबर पार्टी की अंदरूनी कलह का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि एप्स्टीन फाइल के सियासी तूफान को झेलने में वो किसी तरह सफल हो गए थे, लेकिन स्थानीय चुनावों में मिली उनकी लेबर पार्टी की करारी हार से पैदा हुए हालात से लड़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्टारमर पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। करीब 80 सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन स्टारमर हैं कि किसी भी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट के सामने साफ कर दिया कि जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया उसका सम्मान करेंगे और किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। कैबिनेट की बैठक से दबाव बढ़ाने के लिए एक जूनियर मंत्री मियाटा फैनबुले ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फैनबुले पहली मंत्री हैं जिन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने प्रधानमंत्री स्टारमर को लिखे पत्र में लेबर पार्टी की गिरती साख को इस्तीफे की वजह बताई। उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास खो दिया है और मेरा भी उन पर से भरोसा उठ गया है। सोमवार को कैबिनेट के कुछ बड़े मंत्री उनसे मिले और कहा कि वे पार्टी के अगले नेता को सत्ता सौंपने का साफ समयबद्ध तरीका बताएं। इनमें विदेश मंत्री यवेट कूपर और गृह मंत्री शबाना महमूद सहित कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। दूसरी तरफ कुछ मंत्री जैसे रिचर्ड हर्मर और स्टीव रीड जैसे कई मंत्री स्टारमर के साथ खड़े हैं और उन्हें लड़ने की सलाह दे रहे हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इन मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि जनता ने जो जनादेश दिया है सरकार उसी के तहत काम करेगी। एक मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में किसी प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं दी गई। दरअसल लेबर पार्टी में पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और इसे चुनौती देने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत पार्टी के 20% सांसद पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने वाले नेता का सार्वजनिक रूप से समर्थन करें। लेबर पार्टी के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री स्टारमर को चुनौती देने के लिए 81 लेबर सांसदों की जरूरत होगी। वेस्ट स्ट्रीटिंग को नेतृत्व के संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में पूरे इंग्लैंड में काउंसिल चुनावों में लेबर पार्टी को करारी शिकस्त मिली तो स्कॉटलैंड और वेल्स में भी असफल रहे। वेल्स में पार्टी ने 1999 के बाद पहली बार अपना नियंत्रण खोया। प्लेड सिमरू पार्टी के हाथों मात खानी पड़ी। बता दें कि स्टारमर जुलाई 2024 में एक शानदार जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे। उन्होंने 14 साल के कंजर्वेटिव शासन को समाप्त कर दिया था। उन्हें आर्थिक ठहराव, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक विवादों के चलते आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और ब्रिटेन की राजनीति में जो ये बवाल है वहाँ पर हलचल मची हुई है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है, खासकर ब्रिटेन की राजनीति में, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पहले ही जैसे आपने बताया है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनके ऊपर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा था, पहले से ही प्रेशर था उनका, क्योंकि उन्होंने पीटर मेंडलसन जो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ इन्वॉल्व थे, उनको उन्होंने अपना एम्बेसडर बना दिया था अमेरिका में। तो ये कहा जा रहा था, जो इनको मालूम था, जो कैसे संबंध थे, इन्होंने उन सबको छुपाने का प्रयास किया। परंतु अब जो एक जिसे कहा जाए डबल वैमी उनके ऊपर आन पड़ी है, वो है अभी 7 मई को जो इलेक्शंस हुए हैं, और उसमें ये माना भी जा रहा था जो इनको बहुत करारी हार मिलेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में उनके ऊपर बहुत ही अंदरूनी तरीके से बहुत ही दबाव बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने करीब 1100 सीटों पर हार अपनी उनको लेबर पार्टी की हुई है।
और ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी कुछ ज्यादा अच्छा कर पाई है। कंजर्वेटिव पार्टी को भी 500 सीट उन्होंने भी गंवाई है, परंतु जिसने सबसे ज्यादा इसमें निजल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी जो है, उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें सीट अर्जित की हैं। करीब 1500 सीट उन्होंने अर्जित की हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज के दौर में उनकी जो निजल फराज की जो पार्टी है, जिन्होंने ब्रेक्सिट को सामने लेकर आए थे 10 साल पहले 2016 में जब रेफरेंडम हुआ था, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी बन गई है यूनाइटेड किंगडम में। उनके करीब 25% उनका समर्थन हो गया है। तो देखिए, हमेशा ये समझा जाता था जो इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में दो पार्टियों का अस्तित्व है, बड़ा अस्तित्व है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। और हम जानते हैं 14 साल के बाद लेबर पार्टी 2024 में आई है, परंतु अभी 3 और पार्टियां बिल्कुल एकदम सामने आकर उभरी हैं। एक तो जैसे मैंने बताया रिफॉर्म यूके पार्टी निजल फराज जो इतनी बड़ी बन गई है, दूसरी ग्रीन पार्टी में भी 300 सीटें ज्यादा जीती हैं, और लिबरल डेमोक्रेट्स जो एक हाशिए पर थी, एक बिल्कुल किनारे पर थी, वो पार्टी भी सामने आ गई है। तो जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा दबाव है इनके ऊपर, परंतु ये तो कह रहे हैं, जो इनकी कैबिनेट कह रही है, हमको तो 5 साल के लिए चुना गया है, हम अपनी नीतियों को बदलेंगे, फिर से जनता का विश्वास अर्जित करेंगे, परंतु हम इस्तीफा नहीं देंगे। अशोक जी, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो एफस्टीन का मेंडलसन का मामला था, उसका कितना फर्क पड़ा है, और क्या उसका फर्क जो वहां पर इलेक्शन हुए हैं उस पर भी पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए, लोगों के दिल में तो ये मलाल जरूर ही था, जो ये हमारे देश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो अपने सभी से बड़े उच्च अधिकारी पदाधिकारी जो अमेरिका जाते हैं। अब अगर इनका तो स्पेशल रिलेशनशिप है अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का, बहुत ही उनका तो सदियों पुराना है और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो वहां पर जो उनके एम्बेसडर हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी नाजुक सेंसिटिव एरिया में अगर आप ऐसे आदमी को एम्बेसडर बनाकर भेजते हैं जिसके चरित्र के ऊपर आपके प्रश्न चिन्ह हैं, और हम देखते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के चरित्र के ऊपर भी जेफरी एप्स्टाइन की वजह से कितने प्रश्न चिन्ह हैं, तो अगर पूरे वहां के अमेरिका के लोग मेंडलसन और राष्ट्रपति ट्रंप को एक ही नजरिए से देखेंगे, तो उनको कितना विश्वास होगा जो हमारे अमेरिका के संबंध यूनाइटेड किंगडम के साथ, ब्रिटेन के साथ कैसे अच्छे हो पाएंगे, जबकि वहां का एम्बेसडर ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है। तो यकीनन उसका प्रभाव इलेक्शंस पर भी पड़ा है, और यही इसीलिए माना जा रहा था जो जब इलेक्शंस का नतीजा आएगा 7 मई को, तो यकीनन इनको लेबर को बहुत करारी हार मिलेगी और उनके ऊपर दबाव और बढ़ेगा कीर स्टार्मर पर, और वही हम अभी देख रहे हैं। परंतु अभी बहुत ही मुस्तैदी से डटे हुए हैं कीर स्टार्मर और कह रहे हैं मेरे तो इस्तीफे देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अशोक जी, ये भी कहा जा रहा है कि मेंडलसन के मामले के अलावा जो लोकल इलेक्शन है उसकी हम बात करें, उसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जिसमें इमिग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका कितना कुछ प्रभाव है जो अंदरूनी राजनीति है इनकी पार्टी की उस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो आए थे, उन्होंने कहा था ब्रेक्सिट का बेसिकली जो हमको बाहर से लोग नहीं लाने चाहिए जो कि यहाँ पर आकर काम कर पाए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन से 2016 में, आपको याद होगा, रेफरेंडम किया था जो कि 51% से वहां पर सफल हुआ था, और फिर 2020 में अंत में उन्होंने यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़ दिया वहां पर। परंतु जो कीर स्टार्मर का कहना है, जो ये कंजर्वेटिव पार्टी ने तो हमको अलग किया है यूरोपियन यूनियन से, परंतु हमारी नीति यही रहेगी जो हम अपने संबंध फिर से यूरोपियन यूनियन के साथ बढ़ाएंगे, और उसमें इमिग्रेशन का मसला बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या फिर उसका वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, उस हर एक चीज में ये इमिग्रेशन का मामला बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे आया है और उसका जरूर बहुत प्रभाव रहा होगा। और अभी हम देख रहे हैं, देखिए, आर्थिक स्थिति का तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कोई भी इलेक्शन हो, कहीं भी इलेक्शन हो। और अभी आप देख रहे हैं पिछले करीब 4 साल से ज्यादा वहां पर रूस से लड़ाई हो रही है यूक्रेन में। यूनाइटेड किंगडम बहुत उनकी सहायता कर रहा है। एनर्जी प्राइसेस
पूरे विश्व में ज्यादा बड़े हैं, परंतु यूरोप में ज्यादा बड़े हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो यूरोप तो वहां से रशिया से चीप एनर्जी लेता था, उसने चीप एनर्जी लेना बंद कर दिया है। तो वहां पर एनर्जी, जब अगर एनर्जी के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी सभी जो भी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल है, सभी के प्राइस बढ़ेंगे, आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा और इसका यकीनन इलेक्शन के ऊपर। और अभी जो हम देख रहे हैं ईरान में जो युद्ध हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसका भी बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया है तो सारा तेल, सारी गैस जो वहां पर आती थी यूरोप को, वो आनी बंद हो गई है। तो इसीलिए वहां पर उसका आर्थिक स्थिति पर भी, इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। अशोक जी, जो कीर स्टारमर की पार्टी है, इनके अगर संविधान की हम बात करें, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं इनकी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि 81 सांसद उनके साथ हैं, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कितने समय तक ये अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कीर स्टारमर? देखिए, जिस मंत्री ने, जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, जिस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कोई वो सीनियर मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसे नहीं है जो भाई जिनका चाहे वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हो या फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर के उस पर, विदेश मंत्री के पद पर हो, या कोई ऐसे जाने मानी शक्ल हो, जाना माना चेहरा हो जिसका बहुत ही ज्यादा बड़ा सपोर्ट हो। ये तो बहुत ही जूनियर मिनिस्टर हैं, बहुत ही माइनर पोर्टफोलियो पर हैं। तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल ही सिंबॉलिक, उनका जो इस्तीफा दिया है बड़े सिंबॉलिक तरीके से। और वो शायद किसी बड़े मंत्री ने, जिसे कहा जाता है ना काइट फ्लाइंग, जो हम देखते हैं, जो इसका असर क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, हमें देखना दीजिएगा। हम इनके पीछे, मतलब जैसे इनके कंधे पर बंदूक रखकर हम चलाने का प्रयास करेंगे और फिर हम अपने जो मुहिम है इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वही वो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो हमारे पास इतने लोग हैं। परंतु मेरे विचार से अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो करीब 70-80 नाम सामने आए हैं। तो देखना होगा, क्योंकि वो भी डटे हुए, और कोई बड़े, अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें किसी बड़े मंत्री ने, क्योंकि पहले हमने देखा है, चाहे जॉन मेजर की सरकार रही हो, मार्गरेट थैचर की सरकार रही हो, जब उनको बाध्य किया था जो आप इस्तीफा दीजिए, तो बड़े बड़े मंत्री सामने आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था अब आपने इसका ये जो मत है, जो इनका सपोर्ट है जनता का, वो खो दिया है। देखिए, कीर स्टारमर अभी केवल 2 साल हुए हैं इनको आए हैं। आपको याद होगा जॉन मेजर और जो थे, मार्गरेट थैचर, वो 10-10 साल अपने पूरे कर चुके थे और इसीलिए वो कोई नया चेहरा चाहते थे। अब इसमें कीर स्टारमर को 2 साल बाद हटाएंगे तो किसको लेकर आएंगे, क्योंकि 14 साल तक तो इनके पहले आपकी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रही है, कैमरॉन की रही है, गॉर्डन ब्राउन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं होगा जो इनको हटाना। तो इसीलिए अपना वो बिल्कुल डटे हुए और पूरी बड़ी कैबिनेट के जो उनके मंत्री हैं सब उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।